Hello friend, my name is Abdurrahman and welcome to the channel. In this video we are talking about conditional statement, flow charting, if statement, if else statement and tips, and all these statements give with the example. Now let's come to the computer screen. दोस्तों आगे हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन की जानी तो सबसे पहले देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। इसे डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं। तो डिसीजन मेकिंग हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज आपको एग्जांपल देते हैं कि आप 1 लीटर दूध लेने जाते हैं और दुकान बंद होती है, तो आपके पास डिसीजन आप करते हैं कि या तो आप किसी और दुकान पर चल जाएंगे या फिर आप वापस घर जाएंगे। तो एवरी लैंग्वेज जो हमें प्रोवाइड करती है एक स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग के लिए, तो सी हमें क्या प्रोवाइड करता है, वो हमें इफ़ स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे उसने कंडीशंस इफ़ कंडीशन दी है और स्टेटमेंट दी है। तो ये स्टेटमेंट कब चलेगी, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। जब भी कंडीशन ट्रू होगी तो एग्जीक्यूट हो जाएगी ये स्टेटमेंट और अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। अगर ये एक है तब भी एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर तो बहुत ज़्यादा है तब भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो वी कैन अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल ऑफ अली। तो अली बास्केटबॉल टीम का हिस्सा बन सकता है अगर तो उसकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है। इफ़ द अली, ये इफ़ लगा कंडीशन लग गई है, इफ़ अलीज हाइट इज़ ग्रेटर दैन 6 फीट, अली बी द मेंबर ऑफ टीम। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट का। यहाँ पे उन्होंने बताया कि आपने ब्रेसेस का यूज़ करना है इफ़ कंडीशन, उसके बाद आपके सामने ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट्स हैं। और बताया गया है कि हर स्टेटमेंट में आपने देखा है कि एक सेमीकोलन लगा हुआ है। सेमीकोलन लगाना बहुत ज़रूरी है। और देखते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारे पास, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम मेन है। यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन दी हुई या इंट एज 1 एज 2। एज 1 है, इसको वेरिएबल साइन किया हमने इंट का 12, एज 2 को 10। और इफ़ कंडीशन लगी है अगर तो एज 1 ग्रेटर है एज 2 से, तो ये प्रिंट होगी, स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी जो कि एज 1 बड़ी है, तो ये प्रिंट हो जाएगी स्टूडेंट 1 इज़ ओल्डर देन स्टूडेंट 2। तो ये स्टेटमेंट अब प्रिंट हो जाएगी। हमारे सामने कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं और सी एक्सप्रेशंस हैं और उसकी एग्जांपल और मीनिंग है। ग्रेटर देन साइन है, इक्वल टू साइन है, लेस देन साइन है, ग्रेटर टू और इक्वल टू साइन है, लेस देन और इक्वल टू साइन है, और हमारे पास है लॉजिकल निगेशंस। इन ये साइन तकरीबन सिमिलर हैं सिवाय एक के, इक्वल के। तो पहली बात तो आपने इन ऑपरेटर्स के दरमियान स्पेस बिल्कुल नहीं छोड़नी। ये लिखे हुए हैं लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, निगेशन एंड इक्वल टू, एंड इक्वल और इक्वल। तो इनके दरमियान स्पेस बिल्कुल नहीं छोड़नी, और बाकी सब सिमिलर हैं बजाय इसके इक्वल के। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल सिंगल है और सी लैंग्वेज में जो इक्वल है वो डबल है। तो सी लैंग्वेज में जो इक्वल इक्वल का कंसेप्ट है वो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना। सिंगल इक्वल क्या काम करता है और डबल क्या काम करता है। जो सिंगल इक्वल है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ होता है। और जो डबल इक्वल है वो हमारा मैथ वाला काम करता है, जैसे अलजेब्रा में काम करता है इक्वल के लिए। तो इक्वल और इक्वल के कॉन्सेप्ट में आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। एक असाइनमेंट ऑपरेटर है और दूसरा इक्वल टू ऑपरेटर है। तो फ्लो चार्टिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो किसी भी प्रॉब्लम को डिज़ाइन करने के लिए या एनालाइज करने के लिए सबसे बेहतरीन जो टेक्निक है वो फ़्लो चार्टिंग है। फ़्लो चार्टिंग बहुत ही यूजेबल है और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे प्रोग्राम की, और इसके ज़रिए किसी भी प्रोग्राम का लॉजिकल एरर ढूंढा और उसे ख़त्म किया जा सकता है। और उसके लिए सबसे पहले हमें फ़्लो चार्टिंग करनी चाहिए और उसके बाद उसे हल करना चाहिए। फ़्लो चार्टिंग के कुछ सिंबल्स हैं। सबसे पहले स्टार्ट और स्टॉप है, उसके बाद डिसीजन है, फिर प्रोसेस है, फिर कंटिन्यूस मार्क है, और उसके बाद हमारे पास फ्लो लाइंस आती हैं। तो यहाँ पे हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इफ़ बुरहान एज इज़ ग्रेटर देन अहमद एज, तो बुरहान इज़ ओल्डर देन अहमद, और उसके बाद प्रोग्राम से हम बाहर निकल आएंगे। सो लेट्स डू द प्रोग्राम। हमने बताना है कि एज ऑफ बुरहान इज़ ग्रेटर देन द एज ऑफ अहमद, और प्रोग्राम को डिस्प्ले कराएंगे। तो लेट्स कम टू द प्रोग्राम। फ्रेंड्स आगे हम अपने प्रोग्राम की जानिब। तो मेरे पास यहाँ पे एलिप्स है, जावा और विजुअल कोड है। कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम सी प्लस प्लस कर रहे हैं, जो कि डेव पे हम करेंगे क्योंकि ये बना ही सी प्लस प्लस के लिए है। तो डेव ओपन हो रहा है, ये ओपन हो गया, और यहाँ कंट्रोल एन करता हूँ तो मेरे पास न्यू फाइल खुल गई है। यहाँ पे ये सारा स्ट्रक्चर पहले से लिखा गया, मैंने आपको बताया था। यहाँ ए स्टाइल में फॉर्मेटिंग ऑप्शंस के बीच में यहाँ पे ऑप्शन है कि हम पहले से जिस तरह का फॉर्मेट चाहते हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो हर बार न्यू फाइल खोलने से हमारे पास वो फॉर्मेट आता है। तो यहाँ पे हमारे पास चीज़ें लिखी हैं, हमने यहाँ पे क्या करना है, डिक्लेरेशन देनी है। इन टाइप का डेटे हैं हमारे पास। तो
एज इंट टाइप किया तो हमने इंट देना है बुरहान एज और अहमद एज। तो ये हमारे पास इनकी डिक्लेरेशन आ गई है। तो अब हमने इसकी वैल्यू क्या करनी है, हमने सी आउट स्टेटमेंट्स करवानी है। तो सी आउट स्टेटमेंट करते हैं। सी आउट हमने करना है कि प्लीज़ एंटर द एज, एंटर द एज ऑफ बुरहान, और यहाँ पे हम लिख देंगे बुरहान एज, प्लीज़ एंटर द एज ऑफ बुरहान के बाद यहाँ पे हम दे देंगे एंड लाइन, ताकि हमारी जो भी लाइन हो वो एंड लाइन हो, इसके साथ बिल्कुल ना आए। तो यहाँ पे हम दे देते हैं सी इन का ऑप्शन, सी इज़ दिन, सी इन ग्रेटर देन एम बुरहान एज। यहाँ पे हमने बुरहान की एज ले ली है। और नेक्स्ट में हम करते हैं सी आउट स्टेटमेंट एक और प्रिंट अहमद के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लीज़ एंटर द एज ऑफ अहमद, और यहाँ पे भी एंड स्टेटमेंट लगाएंगे, एंड लाइन स्टेटमेंट। इससे क्या होता है आप जानते हैं कि हमारी जो स्टेटमेंट है न्यू लाइन पे ओपन होती है। यहाँ पे सी इन लगाएंगे। सी इन और सी आउट का जो पहला वर्ड सी है ना, वो आपने छोटा ही रखना है, क्योंकि हमारी ये लैंग्वेज केस सेंसिटिव है। अगर नहीं रखेंगे तो आपको एरर आ सकता है। यहाँ पे हम अहमद एज प्रिंट करवाएंगे। ये यूज़र से हम एज लेंगे। तो अब हमारे पास दोनों एजेस आ गई हैं। अब हमने सिर्फ क्या करना है, कंडीशन लगानी है। तो इफ़ कंडीशन हम लगा देते हैं। कंडीशन के अंदर हम बोलेंगे बुरहान एज इज़ ग्रेटर देन अहमद एज। तो ये कंडीशन अगर हमारी ट्रू हो जाती है तो हमारे पास यहाँ नीचे स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। तो सी आउट स्टेटमेंट लिखते हैं, सी हमेशा छोटा लिखना है, सी आउट बुरहान इज़ ओल्डर देन अहमद। तो ये आपकी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। तो लेट्स रन। अब इस प्रोग्राम को हम रन कर देते हैं। और ये कह रहा है मैं सेव करो, तो मैं इसे सेव कर देता हूँ टेस्ट के नाम से। और अब ये रन होगा, देखते हैं क्या वैल्यूज़ आती हैं हमारे पास। तो प्रोग्राम हमारा रन हो चुका है। पूछ रहा है प्लीज़ एंटर द एज ऑफ, एंटर द बुरहान। मैंने एज नहीं लिखा यहाँ पे, एक मिनट, एज लिख लेते हैं। एंटर द एज, यहाँ पे एज नहीं लिखा था, एज। अब इसे रन करते हैं। तो प्रोग्राम हमारा रन हो चुका है। पूछ रहा है प्लीज़ एंटर द एज ऑफ बुरहान। बुरहान की एज हम कर देते हैं, बुरहान है 21 साल का। और एंटर द एज ऑफ अहमद, अहमद है कितने साल का, 19 साल का। तो कह देगा बुरहान इज़ ओल्डर देन अहमद। तो ये हमारा प्रोग्राम रन एग्जीक्यूट हो चुका है सक्सेसफुली। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो चलते हैं वापस अपनी टॉपिक की जानिब। फ्रेंड्स, आगे हम अपने इफ एल्स स्ट्रक्चर की तरफ, कि हमने पहले देखा था कि इफ स्ट्रक्चर क्या करता है, स्टेटमेंट को उस वक्त प्रिंट करता है जब हमारी कंडीशन ट्रू होती है। लेकिन इफ एल्स स्ट्रक्चर जो है ये हमें अलाउ करता है कि जो हमारी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट उस वक्त भी हो जाएंगी जब हमारी कंडीशन फॉल होती है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए आप, इफ़ कंडीशन है, कंडीशन हमने लगाई है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट ए प्रिंट हो जाएगी, अदरवाइज़ एल्स स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। तो देखते हैं बुरहान की एग्जांपल और अहमद की एग्जांपल कि लेट्स, अगर बुरहान इज़ ओल्डर देन और द सेम एज ऑफ अहमद, वी हैव ग्रेटर देन और इक्वल टू यूज़। सैम्पल प्रोग्राम बना हुआ है इफ़ एल्स स्ट्रक्चर का।
तो स्टार्ट करते हैं। ये पेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। इफ़ बुरहान एज इज़ ग्रेटर देन अहमद एज, तो क्या होगा, डिस्प्ले बुरहान इज़ ओल्डर देन अहमद। और अगर ये कंडीशन फॉल हो जाती है, यानी कि बुरहान छोटा है अहमद से, तो हो जाएगा बुरहान इज़ यंगर देन अहमद। तो उसके बाद ये प्रोग्राम से निकल आएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक एग्जांपल कि प्रोग्राम बनाएंगे जो कि बताएगा बुरहान इज़ ग्रेटर देन अहमद एज। अगर तो ये ट्रू होगा तो ये प्रिंट करवा देगा बुरहान इज़ ओल्डर देन अहमद, और अगर ये कंडीशन फॉल हो जाएगी तो ये प्रिंट करवा देगा बुरहान इज़ यंगर देन अहमद। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। तो दोस्तों आगे हम वापस अपने प्रोग्राम की जानिब। आप लोगों का टाइम बचाने के लिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम आ गए हैं वापस अपने प्रोग्राम पे। इसी में कुछ एडिशनल स्टेप करके मैं आपको समझा देता हूँ। तो हमारे पास बुरहान एज आ गई है, एंटर द एज ऑफ बुरहान है, एंटर द एज ऑफ अहमद है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये वाली स्टेटमेंट्स निकाल देता हूँ। इससे क्या होगा कि हमारा जो यूज़र है वो कहाँ प्रिंट करेगा, बिल्कुल इसके सामने। इससे वो एंड लाइन पे चला जाता था। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, और नीचे यहाँ पे मैं ब्रेसेस का यूज़ कर देता हूँ। ये ब्रेसेस निकाल देता हूँ और यहाँ एक ब्रैकेट लगा देता हूँ, और नीचे मैं एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कर लेता हूँ। और एल्स स्टेटमेंट के बाद पैरेंथेसिस में मैं लिख देता हूँ सी आउट। सी आउट स्टेटमेंट क्या कहती है कि बुरहान इज़ यंगर देन अहमद। तो अब इसको रन करते हैं प्रोग्राम को और देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। प्रोग्राम हमारा रन हो गया है। प्लीज़ एंटर द एज ऑफ बुरहान। तो बुरहान की मैं यहाँ पे एज इस दफ़ा मैं कम लगाऊंगा। बुरहान की एज 18 और अहमद की एज मैं लगा देता हूँ 20। तो अब ये क्या करेगा, बुरहान इज़ यंगर देन अहमद। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई है। तो चलते हैं वापस टॉपिक की जानिब। प्रोग्रामिंग में हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं एंड और ये बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। बाइनरी ऑपरेटर मतलब जैसे प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई है, इनको एग्जीक्यूट करने के लिए इनकी दोनों साइड पे वैल्यू चाहिए होती है। इसी तरह ये जो एंड और एंड की, इनको एग्जीक्यूट करने के लिए इनकी दोनों साइड्स पे वैल्यू चाहिए होती है। और क्या वैल्यू रिटर्न करते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए, ट्रू और फॉल रिटर्न करते हैं। तो इसके लिए हमने एक टेबल बनाया जो कि बताता है इनके एक्सप्रेशंस को। एक्सप्रेशन 1 है, एक्सप्रेशन 2 है। एक्सप्रेशन 1 और 2 एंड के साथ, फिर और के साथ। तो अगर तो एंड क्या करता है कि अगर दोनों वैल्यूज़ ट्रू होंगी तभी ये ट्रू करेगा, अदरवाइज़ फॉल कर देगा। और एक्सप्रेशन और के साथ क्या करता है कि अगर तो वैल्यू फॉल है, टोटली फॉल है, डबल फॉल है, उसी वक्त फॉल करेगा। अदरवाइज़ एक में भी ट्रू आ गया तो ये ट्रू कर देगा। तो आप देखें ट्रू 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 है एंड में, और उसमें भी ट्रू है। ट्रू फॉल, इसमें एंड में फॉल है और ट्रू और में ट्रू है। और एक्सप्रेशन 1 में फॉल ट्रू फॉल ट्रू। इसके बाद फॉल फॉल, एंड ने फॉल कर दिया उसको और ने भी फॉल कर दिया। तो हम देखेंगे यहाँ पे एक लड़के की एग्जांपल का बास्केटबॉल टीम का हिस्सा बन सकता है अगर तो उसकी उम्र 18 से ज़्यादा और हाइट 6 फीट तक है। तो यहाँ पे एंड का कॉन्सेप्ट आया क्योंकि दो चीज़ें पूछी हैं, दोनों ट्रू होंगी तो उसका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे देखते हैं हम और एक्सप्रेशन, उसकी एग्जांपल देखते हैं। एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एक पर्सन को BCS की या BSc की डिग्री होनी चाहिए। इन दोनों में से कोई एक भी होगी तो पर्सन को एडमिशन मिल जाएगा। देखते हैं यहाँ पे हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। ये एक लॉजिकल निगेशन है। क्या काम करता है कि ये हमारी कंडीशन की वैल्यू को बिल्कुल रिवर्स कर देगा, इसका मीनिंग ही रिवर्स कर देगा। ये एक यूनरी ऑपरेटर है जो कि एक ही ऑपरेंड के साथ यूज़ हो जाता है। तो कंडीशन के लिए हमने यहाँ पे कंडीशन और ट्रूथ टेबल दोनों दी आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अगर तो एज ग्रेटर है 18 से तो ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये है एज इज़ लेस देन 18। लेकिन यहाँ पे नेगेशन साइन है जो कि इसकी कंडीशन की मीनिंग को बिल्कुल रिवर्स कर देगा। तो ये बन जाएगा एज इज़ लेस देन 18। तो ये अब स्टेटमेंट प्रिंट होगी। इस लाइन में भी यही बताया कि सी आउट स्टेटमेंट उस वक्त
प्रिंट होगी जब ये कंडीशन फॉल होगी। और यहाँ पे ट्रूथ टेबल से आपको बताया है कि एक्सप्रेशन और निगेशन साइन के साथ एक्सप्रेशन क्या काम करता है, ट्रू वैल्यू को फॉल कर देता है, फॉल को ट्रू कर देता है। और हम देखेंगे यहाँ पे टिप्स। ऑलवेज पुट ब्रेसेस इन इफ एल्स स्ट्रक्चर। इफ एल्स स्ट्रक्चर जब भी आपने यूज़ करना है, आपने ब्रेसेस का यूज़ बिल्कुल करना है और अपने टाइपिंग से पहले यानी कोड लिखने से पहले उसके शुरू और आखिर में ब्रेसेस ज़रूर लगानी है। और अपनी जो इफ़ एल्स स्ट्रक्चर होगा उस पूरी बॉडी को आपने ब्रेसेस में इंडेंट करना है। और उसके बाद आपने केयरफुल रहना है कम्बिनेशन से, किसके, लॉजिकल ऑपरेटर और कंडीशंस के। कंडीशन के साथ साथ अगर आपको लॉजिकल ऑपरेटर भी आ जाते हैं, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, निगेशन साइन, तो आपने उस चीज़ का ख्याल रखना है, गौर से पढ़ना है उसे। और अपने इफ़ एल्स स्ट्रक्चर को ही आपने यूज़ करना है, बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा इफ़ स्टेटमेंट्स दे दें। आपको चाहिए कि आप इफ़ एल्स स्ट्रक्चर यूज़ करें।